वेलकम टू माय चैनल आस्क डॉक्टर ज़हीर। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि एल-कार्निटीन जो है वो क्या है और हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करती है, किस तरह एल-कार्निटीन जो है ना वेट लॉस में एक बेटर सप्लीमेंट से कंसीडर किया जाता है और ये मेल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करवाने में किस तरह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी कौन-कौन सी फॉर्म्स हैं, कौन सी फॉर्म इसकी बेस्ट है जिसको हम इनटेक कर सकते हैं। एल-कार्निटीन क्या है? एक सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी में 2 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है जिसको लाइसिन और मेथियोनिन कहते हैं। इसकी मेजर प्रोडक्शन साइट जो होती है वो ब्रेन, लिवर और किडनीज़ होती हैं। ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। किस तरह से ये क्या करता है, हमारी बॉडी के दरमियान जो फैट्स होती है उसको ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एक एनर्जी प्रोडक्शन हाउस है हमारी बॉडी में जो कि फैट्स को एज़ अ फ्यूल यूज़ करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। तो ये क्या कर रहे होते हैं, जस्ट उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो होती है फैट्स की माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उसको इंक्रीज़ कर देती है जिससे फैट की बर्निंग होती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड की जा रही होती है। सो इस तरह इसके बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में एल-कार्निटीन परफॉर्म कर रहा होता है। सो सबसे मेजर इसका काम जो है वो वेट लॉस में इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है बिकॉज़ ये क्या करता है, हमारी बॉडी के दरमियान जो फैट्स होती है, एक्सेस फैट्स होती है, उसको ट्रांसपोर्ट करवा देता है माइटोकॉन्ड्रिया के दरमियान जो कि इसको फिर बर्न करते हुए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है और इस तरह ये हमारे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा ये क्या करता है, हमारी बॉडी की जो इंसुलिन को यूज़ करने की एफिशिएंसी है या कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के दरमियान जो एक्सेस फैट है उसको मेटाबॉलाइज़ करवाकर हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। दूसरा ये क्या करते हैं, हमारे पास हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो वो पेशेंट जिनको कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ हो या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं या हार्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ हैं, तो उनके लिए एल-कार्निटीन एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है और बेस्ट सप्लीमेंट है, वो इनको कंसीडर कर सकते हैं। बिकॉज़ ये क्या करता है, हमारी एक्सेस जो फैट होती है उसको बर्न करते हुए हमारी हार्ट की जो हेल्थ है उसको मेंटेन रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो है ना ब्रेन की हेल्थ में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ब्रेन के जो इन्फ्लेमेशन जो है ना उसको कम कर रहा होता है और इसके अलावा जो है हमारे पास हमारे ब्रेन के अंदर ये एसिटाइलकोलिन एक हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जो कि हमारी ब्रेन की नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा एल-कार्निटीन जो है ना ये क्या करता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है बिकॉज़ ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और हमारी बॉडी के दरमियान जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसको बॉडी से एलिमिनेट करवाकर एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास एल-कार्निटीन जो है ये क्या करता है, एथलेटिक परफॉर्मेंसेस जो है ना उसको इंक्रीज़ करवाता है। तो वो एथलीट्स जो कि हमारे पास एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज़ के बाद फटीग मसल्स हो जाते हैं जिनके, तो उनको एक्सरसाइज़ की रिकवरी के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, जिससे वो क्या करते हैं कि लॉन्गर टाइम के लिए एक्सरसाइज़ परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी बेटर एंड्योरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं बाय यूजिंग एल-कार्निटीन। इसके अलावा एल-कार्निटीन जो है हमारे पास लिवर और किडनी का जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है उसको भी इंक्रीज़ करवा रहा होता है, जिससे क्या होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो फंक्शन है किडनीज़ और लिवर का उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा एल-कार्निटीन जो है ये मेल फर्टिलिटी में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है। एक स्टडी से ये साबित हुआ है कि वो पेशेंट जिनमें फर्टिलिटी का इश्यू था, उन पेशेंट में एल-कार्निटीन को यूज़ करवाने के बाद उनके दरमियान जो स्पर्म काउंट, स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी और स्पर्म मोर्फोलॉजी, इन तमाम के अंदर ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है। अब बात करते हैं कि एल-कार्निटीन की फॉर्म्स कौन-कौन सी हैं और कौन सी फॉर्म्स बेस्ट हैं हमारे इनटेक करने के लिए, किस फंक्शन के लिए। कार्निटीन जो है ना इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आता है। एक होता है सिंपल कार्निटीन, एक एल-कार्निटीन और एक होता है एसिटाइल एन-कार्निटीन, जो कि 3 डिफरेंट फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं। सबसे बेस्ट फॉर्म होती है एसिटाइल एल-कार्निटीन बिकॉज़ इसकी जो है ना ब्लड ब्रेन बैरियर से एब्ज़ॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा गट से भी इसकी एब्ज़ॉर्प्शन हो जाती है, जिसके लिए ये ब्रेन के फंक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है बिकॉज़ ये ब्लड ब्रेन बैरियर से ईज़िली क्रॉस आउट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ क्या है। डोज़ जो है ना जनरली 1 ग्राम से 3 ग्राम जो है वो कंसीडर की जाती है सेफ़ एल-कार्निटीन की। आपकी बॉडी के दरमियान डिफरेंट फंक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए ये डोज़ जो है ना जनरली सेफ़ कंसीडर की जाती है। उसके बाद आ जाता है कि इसका बेस्ट टाइम क्या है लेने का, एल-कार्निटीन को किस टाइम आपको इनटेक करना चाहिए। एल-कार्निटीन को अगर एथलेटिक परफॉर्मेंसेस के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट है कि आप अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह के बाद यूज़ करें ताकि आपकी जो रिकवरी है उसमें भी आपको हेल्प मिले। इसके अलावा आप प्री वर्कआउट के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वो पेशेंट जो ऑफ़िस जॉब्स कर रहे होते हैं या जिनको वैसे ड्यूरिंग डे अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है, वो क्या कर सकते हैं, आपको इसको ब्रेकफ़ास्ट में भी ले सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग या लेट मॉर्निंग भी इसका इंटेक कर सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं कि एल-कार्निटीन के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं या नहीं, बिकॉज़ ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम इसको वेट लॉस के लिए यूज़ कर रहे हैं या किसी दूसरी कंडीशन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो क्या-क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एज़ नॉर्मली जो है ना एल-कार्निटीन के कोई स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसको रिकमेंडेड डोज़ के अंदर यूज़ किया जाए। लेकिन जो जनरली इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं माइनर से हैं, वो इसमें क्या आपको स्टमक से गट से रिलेटेड हो सकते हैं, स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह ही है। इसके अलावा कोई इसके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट या कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके अलावा एल-कार्निटीन को लेने से पहले आपने कुछ प्रिकॉशंस माइंड में रखनी है कि अगर आप एंटी-साइकोटिक मेडिकेशन ले रहे हैं, एंटी एंग्ज़ायटी मेडिकेशंस ले रहे हैं या आप थायरॉइड से रिलेटेड आपको कोई इश्यू है या आप ब्लड क्लॉट से प्रिवेंट करने के लिए मेडिकेशंस ले रहे हैं या एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन जैसे के हैं ले रहे हैं, तो आपने इसको लेने से पहले अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है या कंसल्टेंट है, आपने उससे डिस्कस करना है और देन ही इसको लेना है। इस कंडीशंस के दौरान आपने इसको इनटेक नहीं करना।